वाहिदीन वन्नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व शफीना व मौलाना अबुल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतक़बीन मुंतजबीन अम्मा बअद फ़क़त अल्लाहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मशहूर मारूफ या करीमा जिसको मैंने अपनी मजलिस का उन्वान कलाम करार दिया, जिसमें ईमान वालों के लिए सदा दी जा रही है, निदा दी जा रही है, पुकारा जा रहा है कि मेरे बंदे जो ईमान लाए वो मुत्तकी बने। ये जुमला खुद इस बात को बताता है कि ईमान लाकर मोमिन बनना अल्लाह तक पहुँचने के लिए काफ़ी नहीं है जब तक ईमान के बाद तकवा ना हो। जाहिर है कि अल्लाह की बातें हैं, मशीहत के राज हैं, किसी बंदे की आवाज़ नहीं है जो दखल अंदाजी मुमकिन हो। इसलिए कि अगर कोई बंदा होता तो मैं भी कह सकता था मेरे सरकार के परवरदिगार ईमान ले आए, मुत्तकी बन गए, अब तो छोड़ दे। मगर मैं क्या करूं मेरे सरकार के वो अब भी छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि आयत को आगे बढ़ाता है वकौनु मअस सादिकीन के अब सच्चों के साथ आ जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक ईमान लाने वाले मुत्तकी ना हो और मुत्तकी सादिकीन की पैरवी ना करे, उस वक्त तक ना ईमान काम आएगा ना तकवा काम आएगा। तो हर मुत्तकी पर फरीजा यह हुआ, हर मोमिन पर फरीजा यह हुआ कि पहले वो सादिकीन की जमात को तलाश कर ले, इसलिए कि इनकी ही पैरवी में निजात है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब सवाल यह पैदा होता है मेरे सरकार कि मोमिन कौन है। देखिए पूरे मजमे की तवज्जो। अब सवाल यह पैदा होता है कि मोमिन कौन है। तो आज हर शख्स यह कहता है कि मैं हूं मोमिन, मगर कुरान मजीद का यह दावा है कि हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन है नहीं। तवज्जो कीजिएगा, इरशाद होता है हबीब ये अरब वाले तुम्हारे पास आकर कहते हैं कि हम ईमान लाए, तो तुम इनसे कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि तुम तो इस्लाम लाए हो। तो पता ये चला मेरे सरकार के कुरान की नजर में ईमान और है, इस्लाम और है, मोमिन और है और मुस्लिम और है, ईमान और है और इस्लाम और है। अब इससे पहले मेरे सरकार के मैं आपकी खिदमत में एक मोमिन और मुस्लिम का फर्क पेश करूं, आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए एक जागती हुई सलावात से सहारा दे, तो मैं बात का आगाज करता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए मोमिन और मुस्लिम का फर्क बयान करने से पहले मैं हाथों को जोड़कर आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप मुझे यह बताइए कि पैगंबर इस्लाम की वफात के बाद, रसूल इस्लाम की वफात के बाद उनके कौल को सबसे ज्यादा समझने वाला आपकी नजर में कौन हो सकता है? देखिए ये तो मैं समझ गया कि आपके जहन वहां पहुंच गए, लेकिन मैं इस मिंबर पर आया हूं और मेरी जिम्मेदारी है सबको खुश करना। लिहाजा मुझे ऐसी बात कहनी चाहिए जो सबके जहन कबूल कर ले। तो मैं ये कहता हूं कि पैगंबर इस्लाम की वफात के बाद सबसे ज्यादा उनके कौल को समझने वाले असहाबे किराम हैं। देखिए अब जो मैं कह रहा हूं उसका तो जिम्मेदार हूं, जो आप समझ रहे हैं उसका जिम्मेदार नहीं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद के नाम। नारे
सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो सबसे ज्यादा रसूल इस्लाम की वफात के बाद उनके कौल को समझने वाले हैं, भाई इधर तवज्जो के लिए सब एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वो हैं असहाबे किराम। अच्छा मेरे सरकार, दिल तो खुश हो गया होगा और होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपका दिल खुश हो गया ये सुनने के बाद कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद सबसे ज्यादा उनके कौल को समझने वाले असहाबे किराम हैं, तो उन्होंने कुरान मजीद में यह आयत भी तो पढ़ी होगी कि ईमान और है इस्लाम और है। उन्होंने ये भी तो पढ़ा होगा कि मोमिन और है मुस्लिम और है, ईमान और है इस्लाम और है। पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? मियां जब हमने पढ़ लिया तो उन्होंने कैसे ना पढ़ा होगा? तो इस बात को जहन में रखिएगा कि उन्होंने पढ़ा होगा। बात को बाद में बात से मिलाऊंगा। अब सुनिए, अब जो ये रसूल इस्लाम ने गदीर के मैदान में 1,20,000 हाजियों की मौजूदगी में अपने दोनों हाथों पे मौलाए कायनात को उठाकर कहा कि मन कुन तो मौला हो फहासा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। तो तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है, कोई इख्तलाफी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं कि नबी का बुजुर्ग सहाबी मजमे को चीरता हुआ मौलाए कायनात के करीब आया और करीब आकर कहता है बकिर बकिर या अली इब्ने अबी तालिब, ए अबी तालिब के लाल मुबारक हो मुबारक, आज आप मोमिनों के मौला बन गए। चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, दामाद पैगंबर रहरा के शोहर मस्जिद में मिलेंगे, मिंबर पे मिलेंगे, जोर से बोलो, मिलके बोलो नारे हैदरी। हमने ये कब कहा है हमारी है करबला, हमने ये कब कहा है हमारी है करबला। हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। कल्बे नबी पर जिसमें उतारी थी आयतें, उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। नारे हैदरी। भाई शहनशाह भाई, मैं लफ्ज भूल तो नहीं रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं कह दिया? मुसलमान तो इस्तेमाल नहीं हुआ था। यही कहा था ना कि मोमिनों के मौला बन गए, ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों के मौला बन गए, मोमिनों के मौला बन गए, यही कहा था ना? कहा था। तो अब मेरी समझ में बात नहीं आती, मियां आप मुझे समझा दीजिए कि उन 1,20,000 हाजियों में किसी एक हाजी में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो आगे बढ़ के नबी के बुजुर्ग साहबी को टोक देता और कहता कि मियां कह क्या रहे हो? आपका तो यह कहना चाहिए कि मुबारक हो मुबारक, आप मुसलमानों के मौला बन गए, मगर आप कह रहे हैं कि मुबारक हो मुबारक, आप मोमिनों के मौला बन गए। तो नबी के बुजुर्ग साहबी ने सुना, सुनने के बाद जवाब दिया कि भैया बात ऐसी है कि मुसलमान तो इन्हें मौला मानेंगे ही नहीं। भाई कोई एक मुसलमान, कोई एक सहाबी, कोई एक हाजी रोकता टोकता और कहता कि मियां आप कह कैसे रहे हो? आपको तो यह कहना चाहिए कि मुबारक हो मुबारक, आप मुसलमानों के मौला बन गए, मगर आप फरमा रहे हैं कि मुबारक हो मुबारक, आप मोमिनों के मौला बन गए। तो नबी के सहाबी पलट के जवाब देंगे कि भैया मुसलमान तो इन्हें मौला मानेंगे ही नहीं। जुमला दूं, मुसलमान तो इन्हें मौला मानेंगे ही नहीं और मोमिन बगैर माने रहेगा नहीं। मुसलमान इनको मौला मानेंगे नहीं और मोमिन बगैर माने रहेगा नहीं। तो अब आप समझे मेरे सरकार कि असहाबे पैगंबर की नजर में मोमिन और मुस्लिम में यह फर्क था कि जो अली को मौला माने वो मोमिन, जो मौला ना माने वो मुस्लिम। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले
मोहम्मद के नाम। तो जो अली को मौला मानता है वो है मोमिन, और जो अली को मौला नहीं मानता वो है मुस्लिम। तो अब हमें कोई शिकवा नहीं है कि मौला के 70 मानी निकल के क्यों सामने आते हैं। याद रखिएगा मेरे सरकार, हम हैं मुत्तकी। क्यों? इसलिए कि अली को मौला मानते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? हम हैं मुत्तकी। क्यों? इसलिए कि अली को मौला मानते हैं, और अली है इमामुल मुत्तकीन। क्या कह रहा हूं मैं? देखिए, जिस तरह ईमान के दर्जे होते हैं ना, उसी तरह तकवे के भी दर्जे होते हैं। पहले दर्जे वाला भी मोमिन, दूसरे दर्जे वाला भी मोमिन, यहां तक कि जब ईमान की आखिरी मंजिल आती है तो कमाल ईमान पैदा हो जाता है। उसी तरह जब तकवे की आखिरी मंजिल आती है तो कमाल तकवा पैदा हो जाता है। तो अली है इमामुल मुत्तकीन और हम हैं मुत्तकी। अच्छा, एक बात बताओ सोच समझ के, मैं मुत्तकी हूं कि नहीं हूं? सबके सब खामोश बैठे हैं। मैंने खुद को पूछ लिया ना, मजमे से पूछता तो फौरन कह देते हाँ है। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले वहां। मियां थोड़ी देर के लिए मान लो। देखिए, एक बहुत अहम बात कह रहा हूं, शायद अपनी बात आपके जहनों तक पहुंचा सकूं। तो मैं हूं मुत्तकी, लेकिन मुत्तकी होने के बाद मैंने थोड़ी देर के बाद झूठ बोला। अब हूं मुत्तकी। बताइए, यह कमाल तकवा नहीं है मेरे सरकार। कमाल तकवा तो यह है कि जिंदगी के किसी हिस्से में एक लम्हे के लिए भी खिलाफ तकवा को फेल ना किया हो। मैं क्या कह रहा हूं? जिंदगी के किसी हिस्से में एक लम्हे के लिए भी खिलाफ तकवा को फेल ना किया हो, और उसी का नाम है मासूम। वही मासूम है और वही इमामुल मुत्तकीन है, जिसने जिंदगी के किसी हिस्से में एक लम्हे के लिए भी खिलाफ तकवा को फेल ना किया हो। लाइए ऐसे किरदार लाकर दिखाइए, और अगर आपके जहन अपाज हो जाए तो मेरे साथ दरियाल मोहम्मद पर आइए। 4 मिसरे याद आ गए चाचा। मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा? मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा? खरा है खून जिनका वो अली को याद करते हैं। मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा? खरा है खून जिनका वो अली को याद करते हैं। अली की मदाखानी का शरफ हर एक नहीं पाता, अली की मदा अच्छी नस्ल के अफराद करते हैं। नाराए हैदरी। तो वही मासूम है और वही इमामुल मुत्तकीन है, जिसने जिंदगी के किसी हिस्से में एक लम्हे के लिए भी खिलाफ तकवा को फेल ना किया हो। या लफ्जों को बदल के एक जुमला दे दूं, या जिसके पीछे किसी एक ऐसे ने नमाज पढ़ी हो कि जिसने जिंदगी के किसी हिस्से में एक लम्हे के लिए भी खिलाफ तकवा को फेल ना किया हो। जिसके पीछे किसी एक ऐसे ने नमाज पढ़ी हो कि जिसने जिंदगी के किसी हिस्से में एक लम्हे के लिए भी खिलाफ तकवा को फेल ना किया। और अगर आप अपने जहनों पे जोर नहीं डालना चाहते तो आइए हमारे साथ। अली मासूम इमामुल मुत्तकीन। क्यों? इसलिए कि हसन ने पीछे नमाज पढ़ी। हसन मासूम इमामुल मुत्तकीन। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने पीछे नमाज पढ़ी। हुसैन मासूम इमामुल मुत्तकीन।
क्यों? इसलिए कि ज़ैनुल आबिदीन ने पीछे नमाज पढ़ी। ज़ैनुल आबिदीन मासूम इमामुल मुत्तकीन, क्यों? इसलिए कि मोहम्मद बाकिर ने पीछे नमाज पढ़ी। हर इमाम के पीछे नमाज पढ़ता गया, इमामुल मुत्तकीन बनता गया, यहाँ तक क्या आ गया 12वां। अब 12वां कैसे इमामुल मुत्तकीन बने जब तक एक मासूम पीछे नमाज पढ़ने वाला ना। बताइए अब 12वां कैसे इमामुल मुत्तकीन बने जब तक एक मासूम पीछे नमाज पढ़ने वाला ना हो। जहन पोछे, जुमला दे दूं, इसीलिए मरियम के बेटे को जिंदा रखा कि मरियम के बेटे तुम जिंदा रहो, जब वो आए तब तुम आओ, पीछे नमाज पढ़ो ताकि दुनिया को पता चल जाए कि इमामुल मुत्तकीन कौन है। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि कुर्बान जाऊं मैं अबू तालिब की जात पर, बेटा अता किया है तो शेर खुदा किया, और खुश हो के मुर्तजा को तो शमशीर भेज दी। यारों को कोई खुरपी ना खुरपा अता किया, यारों को कोई खुरपी। नारे हैदरी। वो नमाज पढ़ाएगा, मरियम का बेटा पीछे नमाज पढ़ेगा ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि इमामुल मुत्तकीन कौन बनता आया है। अच्छा एक बात बताइए सोच के समझ के, एक साहब या एक शख्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 9 बरस की उम्र से तय किया कि मैं झूठ नहीं बोलने का हूं। बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुश्किल है मुश्किल है। लेकिन फर्ज कीजिए कि कोई एक साहब ऐसे हैं जिन्होंने 9 बरस की उम्र से तय किया कि भाई मैं झूठ नहीं बोलने का हूं, और आपके सामने कोई ऐसा शख्स निकल के आया कि भैया मैंने 9 बरस की उम्र से झूठ नहीं बोला है, तो आप उससे पुलट के पूछेगा कि अगर ऐसा है तो क्या तू उसकी इताअत कर लेगा? क्या तू उसकी इताअत कर लेगा? और अगर वो मना करे तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान की नजर में सिद्क का मयार बुलंद है। कुरान की नजर में सिद्क का मयार बुलंद क्या है? कुरान क्या अलग से वाज़ेह करता है? जब आदम का मामला दरपेश हुआ कि हम बनाने वाले हैं, तो एक बोला, अब जो बोला वो फंसा, मगर बोला सोच समझकर। क्या कहा? ऐ मेरे मलाइका, जब मैं पैकर आदम में रूह फूंक दूं तो तुम सब सजदे में आ जाना। अब फिर कुरान पुकारता है कि तमाम मलाइका फरमा बरदार थे, फौरन सजदे में आ गए सिवाय एक के। एक बोला मैं नहीं करूंगा सजदा। पालने वाले ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि जिस तमन्ना में मैंने आज तक इतने सजदे किए हैं वही मौका मुझे ना मिला। तो इस बात से यह भी पता चल गया मेरे सरकार कि जब किसी तमन्ना में आरजू होती है, ख्वाहिश होती है, और ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो जज्बा इंतकाम पैदा हो जाता है, न मानेंगे न मानने देंगे। मगर कुदरत ने भी आवाज दी कि पहचानो इन्हें। इसके सजदे इसलिए नहीं थे कि ये मुझे खुदा समझ रहा था, बल्कि इसके सजदे इसलिए थे कि मैं इसे अपना खलीफा बनाकर भेजूं। और जब मैंने खिलाफत के लिए आदम को चुन लिया तो ये मुझसे टकरा गया, हालांकि कहां ये और कहां मैं। तो इस बात से यह भी पता चल गया मेरे सरकार कि जब इंसान की आरजू पे पानी फिर जाता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि मैं टकरा किससे रहा हूं। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर उसके बाद की ये बातें सुन लीजिए। क्या कहा कि ऐसे को बनाएगा जो जमीन पे फसाद बर्पा करे, हालांकि हम तेरी इताअत करते हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ये अस्मा बता दो, ये नाम बता दो, ईमान से बताओ। अगर अस्मा बता देते तो खिलाफत मिलती या नहीं मिलती, लेकिन वो बता ना सके।
मैं क्या कह, बस ये है मंजिले सादिकीन, वो बता ना सके। अब आप ईमान से बताओ जोगीपुरा वालों कि जिस मंजिल पर मलक जैसा मासूम नहीं आता, हम वहां किसी गुनहगार इंसान को बिठा देंगे? भाई पर सामने की बात है। आप यूं देखिए ना, हम कमरे में आके बैठे, एक शख्स आया दौड़ा हुआ, उसने कहा कि भाई फला आदमी ने फला आदमी का हाथ तोड़ दिया। इन्होंने कहा जाओ जाके देख कर आओ। वो दौड़ा हुआ गया, वापस लौट के आया, कहा भाई फला आदमी ने फला आदमी का हाथ तोड़ दिया। तो वो सच्चा बन गया ना, वो सच्चा बन गया ना। लेकिन सच्चा सच्चा बना कब? सच्चा सच्चा बना कब? जब वाकये को वाकये के मुताबिक बयान कर दिया। मैं क्या कह रहा हूं? जब वाकये को वाकये के मुताबिक बयान कर दिया तो सच्चा बन गया। तो पता ये चला कि सच्चा अपना सच्चा बनने में वाकये का मोहताज है, मगर कुरान सच्चा उसे नहीं कहता जो वाकये को वाकये के मुताबिक बयान कर दे। कुरान सच्चा उसे कहता है जो जुबान से कह दे तो वाकया बन जाए। वो वाकया का मोहताज ना हो, वाकया उसका मोहताज हो। और अब आप मुझसे पूछेंगे दलील, तो दलील मैं आपको यह दूंगा कि किसने दिए थे कपड़े? बताइए, किसने दिए थे कपड़े? कौन था लाने वाला, कौन था ले जाने वाला? सिद्दीका की जुबान थी, मुंह से निकल गया था दर्जी। वाकया नहीं था मगर वाकया बना। इसलिए कुदरत ने आवाज दी, सुनो वाकया तो नहीं है मगर क्योंकि सिद्दीका ने कह दिया दर्जी, लिहाजा वाकया बनेगा। बकौले शायर कि दीन पे हसनैन से कुर्बान कहां मिलते हैं, दीन पे हसनैन से कुर्बान कहां मिलते हैं, दीन मिलते हैं निगहबान कहां मिलते हैं, क्यों ना कांधों पे नवासों को चढ़ाते मुरसल, ऐसे मुंह बोलते कुरान कहां मिलते हैं। तेरे हसनैन पे दर्जी परे बैठे होंगे, अब पले खुल्द में रिजवान का। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाराए हैदरी, काबे की दीवार नारा हैदरी, बोल मलंगा बोल नारे हैदरी, नारे हैदरी। फातिमा जहरा की जुबान से निकला, कल आएंगे कपड़े, दर्जी के गए। अच्छा कौन सा दिन था? आप तो मुझसे बेहतर जानते हो, ईद का दिन था ना। अच्छा, दुनिया की सिद्दीका ज्यादा से ज्यादा जो देखेगी वो बयान कर देगी। ये वो सिद्दीका है जो बयान कर दे वो हो जाता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम। देखिए, कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि शहजादों ने कपड़ों की ही फरमाइश क्यों की। इसलिए कि हमने तो आज तक कभी सुना नहीं कि ऊपर कोई टेलर शॉप भी है। हाँ, खानों के जिक्र जरूर पढ़े, मेवों का तस्करा पढ़ा है, लेकिन कपड़ों के बारे में तो कहीं नहीं पढ़ा। तो हमने शहजादों से पूछा, तो शहजादों ने जवाब दिया कि देखो भैया, बात ऐसी है कि ये मुसलमान जो है ना, ये हमारी सारी फजीलतें नाना के तुफैल में मानता है। अगर हम खाने मंगवाते तो यही मुसलमान मुंह भर के कह देता कि नाना ने मंगवाया था, नवाज से शामिल हो गए। लेकिन हमने मंगवाए नारे हैदरी, लेकिन हमने मंगवाए कपड़े। अब कपड़े जो आए छोटे छोटे से, तो नाना का कद है बड़ा, हमारा कद है छोटा। अब जो देखेगा यही कहेगा कि नवासों के लिए आए, नाना के लिए।
नारे हैदरी, जहरा के शोहर, जहरा के शोहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ईमा के समंदर, एक अर्श बरी पर, शाफे मैशर, साखिए कौसर, रोजे पर बुला ले हम तेरे हवाले, सूरज तो निकाले मेराज की जीनत, काबे में विलादत, नारे हैदरी। या अली, या अली की फातिमा जहरा से अगर शादी नहीं होती, अली की फातिमा जहरा से अगर शादी नहीं होती, फना हो जाती दुनिया, इसमें आबादी नहीं होती। अली की फातिमा जहरा से अगर शादी नहीं होती, फना हो जाती दुनिया, फना हो जाती दुनिया, इसमें आबादी नहीं होती। लिबास ईद मंगवा कर किया जहरा ने ये साबित, कोई बीबी यूं ही जन्नत की शहजादी नहीं होती। नारे हैदरी। तो फिर शेर तो मियाँ मैं भी पढ़ूंगा, बगैर पढ़े भी ना मानूंगा, और इस शेर से हमारे चाचा को सवाब मिल जाए। सलामत रहें। आजादारों के टुकड़ों पर पली है जिनकी औलादे, उन्हीं को नारे हैदर जरा अच्छा नहीं लगता। आजाद आजादारों के टुकड़ों पर पली है जिनकी औलादे, उन्हीं को नारे हैदर जरा अच्छा नहीं लगता। कसूर उनका नहीं भाई, ये फितरत का तकाजा है, जो बदसूरत होते हैं उन्हें आईना नारे हैदरी, हुसैनियत। जनाब फातिमा जहरा के मुंह से निकला दर्जी, कल आएंगे कपड़े, दर्जी के गए हैं। मियाँ आप ये समझिए, यूं समझिए, देखिए माशाल्लाह खूबसूरत बच्चे बैठे हैं, नौजवान। अब मसलन मैंने इनकी तारीफ करी कि माशाल्लाह क्या खूबसूरत बच्चा है, तो मेरा इनकी तारीफ कर देना इनके लिए कोई सनद तो है नहीं भाई। अगर एक बदसूरत खूबसूरत की तारीफ ना करेगा तो किसकी करेगा भाई? आप यूं समझिए, अब हम जनाबे यूसुफ के हुस्न की तारीफ करने लगे कि वाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत थे जनाबे यूसुफ, क्या हुस्न था उनका। अबे एक बदसूरत अगर यूसुफ के हुस्न की तारीफ ना करेगा तो किसकी करेगा? करनी ही चाहिए यूसुफ के हुस्न की तारीफ, लेकिन लफ्जों को बदलूं, लुत्फ आएगा। हाँ, अगर यूसुफ किसी के हुस्न की तारीफ कर, अगर यूसुफ किसी के हुस्न की तारीफ कर दे तो फिर ये सनद है उसके लिए। इसलिए कि यूसुफ तारीफ कर रहे हैं ना। देखिए ये बात मैंने आपको यूं ही नहीं सुनाई। अब आप जिंदगी भर कहते रहिए कि जनाब फातिमा ज़हरा सिद्दीका, जनाब फातिमा ज़हरा सिद्दीका। अबे एक झूठा अगर जनाब फातिमा ज़हरा को सिद्दीका ना कहेगा तो किसे कहेगा? कहना ही चाहिए सिद्दीका। लेकिन हां देखिए, यहां से मैं अपने अकीदे के मुताबिक नहीं बोल रहा हूं। कभी भाई मजलिस के बाद कोई साहब मुझे कोने में लेके चले, यहां से मैं अपने अकीदे के मुताबिक नहीं बोल रहा हूं। हां, मगर अगर उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका, मैं उनके अकीदे के मुताबिक बोल रहा हूं, अगर कह दे कि जनाब फातिमा ज़हरा सिद्दीका तो ये सनद हो जाएगी। मैं आपको रिवायत सुना देता हूं। जनाब फातिमा ज़हरा, जनाब उम्मुल मोमिनीन
जनाबे खदीजा का कुछ जिक्र आ गया। जनाबे उम्मुल मोमिनीन ने जनाबे फातिमा जहरा की माँ के बारे में कुछ कह दिया। जनाबे फातिमा जहरा ने सुना, सुनने के बाद रोने लगी। बात रसूल इस्लाम तक पहुंची। रसूल इस्लाम बेटी के पास आए, कहा बेटी क्यों रो रही हो? कहा बाबा आप मुझसे क्या पूछते हैं, जाकर उम्मुल मोमिनीन से पूछिए कि उन्होंने मेरी मरी हुई माँ के बारे में क्या कहा है। रसूल इस्लाम उम्मुल मोमिनीन के पास गए, कहा तुमने ऐसा क्या कह दिया? उम्मुल मोमिनीन कहती हैं रसूल इस्लाम जनाब फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा है। ये वो सिद्दीक़ा है जिसने जिंदगी के एक हिस्से में भी खिलाफ तकवा कोई अमल किया ही नहीं। खुदा की कसम एक जुमला कह दूं, अगर होता तो हाथों को जोड़कर उम्मुल मोमिनीन के सामने जाता और जाकर इतना जरूर कहता कि उम्मुल मोमिनीन फातिमा ज़हरा के बाप से कहने की जरूरत नहीं है कि फातिमा झूठ नहीं बोलती, तब मैं तो दरबार में अपने बाप से बोल। जनाबे फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा हैं। मैंने कहा फातिमा ज़हरा अच्छे भले मलक को दर्जी बना दिया। जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा मुझसे क्या पूछता है, इससे पूछ। और जब मैंने उस मलक से पूछा तो मलक मुझसे पलट के कहता है कि जिस दिन से हसनैन का पहला जोड़ा सिया है मैंने पेशा ही नहीं बदला। क्या पता कब जरूरत आ पड़े। अब जो ये लोग कहते हैं, अगर कहते हैं मगर कहते हैं कि भाई अगर 12वें इमाम गैबत में है तो उनके कपड़े कौन सीता होगा? अरे जो हसनैन के सी के लाता है वो इनके भी सीखे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम। मिलके जनाबे फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा हैं। खुदा की कसम आप क्या समझते हैं जनाबे फातिमा ज़हरा को? ये बीबी फर्श पर जरूर है मगर इस बीबी की नजर अर्श पर है। जनाबे फातिमा ज़हरा निस्बतों की वजह से मोतबर नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? कभी आप ये कहें कि जनाबे फातिमा ज़हरा की इज्जत इसलिए है क्योंकि वो नबी की बेटी है, या जनाबे फातिमा ज़हरा की इज्जत इसलिए है क्योंकि वो अली जैसे अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा हैं, या जनाबे फातिमा ज़हरा की इज्जत इसलिए है क्योंकि वो हसनैन जैसे शहजादों की माँ है। जनाबे फातिमा ज़हरा निस्बतों की वजह से मोतबर नहीं, ज़ात की वजह से मोतबर है। और मैं दलील देता हूं आपको इस मजलिस में आज, दलील सुनिए आप। जनाबे फातिमा ज़हरा निस्बतों की वजह से मोतबर इसलिए नहीं, ये बहुत बड़ी बात है नबी की बेटी होना, ये बहुत बड़ा शरफ है अली की ज़ौजा होना, ये बहुत बड़ी अजमत है शहजादों की माँ होना, मगर बीबी नबी की वजह से मोतबर नहीं, बीबी शौहर की वजह से मोतबर नहीं, बीबी बच्चों की वजह से मोतबर नहीं। इसलिए कि हदीस किस्सा तो हर घर में पड़ी जाती है। जब फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा था कि ये चादर के नीचे कौन है, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि ये अली की बीवी फातिमा है, ये नबी की बेटी फातिमा है, ये शहजादों की माँ फातिमा है, बल्कि खुदा ने कहा था ये फातिमा है, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा है, ये फातिमा के बेटे हैं। खुदा ने तारुफ ज़हरा से करा के दुनिया को बता दिया कि ज़हरा को रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों का ज़हरा की जरूरत। हजरत रसूल पाक का मजहर है फातिमा, हजरत रसूल पाक का मजहर है फातिमा। यासीन मुस्तफ़ा है तो कौसर है फातिमा। हजरत रसूल पाक का मजहर है फातिमा, यासीन मुस्तफ़ा है
तो कौसर है फातिमा, और दर्जी बने कभी तो कभी बनता है फकीर, दर्जी बने कभी तो कभी बनता है फकीर, रिजवान को पसंद ही तेरा दर है फातिमा, बोल नारा हैदरी। खुदा की कसम मिंबर की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसलिए कि इस मिंबर का एक स्टैंडर्ड है, हम इसके मयार से गिर के कोई बात नहीं करते। इस मिंबर की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस पूरी कायनात में मौलाए कायनात से बड़ा आलिम कोई है नहीं। लेकिन आपको पता है यही फातिमा ज़हरा अली जैसे आलिम को मुखातिब करके आवाज देती हैं, एलम या अबुल हसन। आप जानते हैं यह अरबी में एलम का लफ्ज कहां इस्तेमाल किया जाता है? जहां मुखातिब को यह बताना हो कि सब कुछ आप ही नहीं जानते, मैं भी जानती हूं। अली, देखिए जुमले की कदर कीजिएगा, अली अगर ये पर्दा बीच में ना होता तो मिंबर पे तुम्हारी तरह बैठ के मैं भी कहती पूछ लो पूछ लो। अली, मैं तुम्हारे घर में औरों की बीवियों की तरह नहीं आई हूं। कभी मैं ये समझा कि मैं तुम्हारे घर में रोटी कपड़ा या मकान के लिए आई हूं। अली, मैं तुम्हारी मुकम्मल हमसर हूं। अली, मैं हम पल्ला हूं। अली, याद रखना, जैसे मासूम आप वैसी मासूम मैं, जैसे सिद्दीक आप वैसी सिद्दीका मैं, जैसे ज़हीन आप उतनी ज़हीन मैं, जैसे सकी आप वैसी सकी मैं, जितने फजीलत वाले आप उतनी फजीलत वाली मैं। ये तो औरत होने की वजह से मनसब इमामत नहीं मिला, वरना जिसको पाल दूं वो इमाम, जिसके साथ रहूं। वकार परवरदिगार इनको सेहत व सलामती और ये ऐसे पढ़ते रहे अपनी उम्र के हिस्से में, तूल उम्र अता करे। वकार शान नुज़ूल रहमत के खुद में एक मौजूज़ा है ज़हरा, वकार शान नुज़ूल रहमत के खुद में एक मौजूज़ा है ज़हरा। न कोई जाना न कोई जाने, खुदा ही जाने कि क्या है ज़हरा, खुदा ही जाने कि क्या है ज़हरा। तो समझ समझ के जो मैंने समझा मेरी समझ में बस इतना आया, अली है मुश्किल कुशा हमारे, अली की मुश्किल कुशा है ज़हरा। नारा हैदरी। तो फिर शेर मुझसे भी सुन लो। ये और बात के औरत है फातिमा ज़हरा, ये और बात के औरत है फातिमा ज़हरा, अली से मर्द की हिम्मत है फातिमा ज़हरा। ये और बात के औरत है फातिमा ज़हरा, अली से मर्द की हिम्मत है फातिमा ज़हरा। और चमक रहे हैं बराबर के 11 चांद जहां, वो आसमान इमामत है फातिमा ज़हरा। चमक रहे हैं बराबर के 11 चांद जहां, वो आसमान इमामत है फातिमा ज़हरा। और रसूल पाक तो रहमत है आलमी के लिए, रसूल पाक की रहमत है फातिमा।
नारे हैदरी, आवाज बुलंद नारे सलवात। बस फिर यही बीबी है जो अपने बाबा की वफात के बाद ये बैन कर रही है कि बाबा आपके बाद इतने मसाइब टूटे कि अगर दिनों पे पड़ते तो मिसल काली रात के हो जाते। मैंने कहा फातिमा ज़हरा तुम पर कहां मसाइब टूटे, तुमने तो एक रस्सी में एक गला देखा है ना। अरे कोई ज़ैनब के दिल से पूछे जहां रस्सी एक थी और गले 12। तुमने अपने बेटों की तड़पती हुई लाशें नहीं देखी, तुमने अपने भाई को मरने के लिए सवार नहीं किया। अरे कोई ज़ैनब के दिल से पूछे जिसका एक दिन में भरा घर उजड़ गया हो। खुदा की कसम मैंने इस कायनात में इतनी गमज़दा बीवी नहीं देखी जितना अली की बेटी ज़ैनब को देखा। आप कहेंगे इस कायनात में और इतनी गमज़दा बीवी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने अपने समाज में देखा है कि अगर किसी माँ का जवान बेटा मर जाए, किसी बहन का भाई मर जाए, तो जो कम हौसला करने वाली औरतें होती है ना, वो अल्लाह की बारगाह में शिकायत करने लगती हैं कि परवरदिगार तूने जब लेना था तो दिया ही। मगर मैं क्या कहूं, इतनी बाहौसला खातून थी इसलिए कि रिश्तों के जितने अफराद हो सकते थे वो सबके सब करबला में ज़ैनब के सामने शहीद कर दिए गए। ज़ैनब ने बेकसी का मातम नहीं किया है, बेकसी ने ज़ैनब का मातम किया है। खुदा की कसम जनाब ज़ैनब का एक जुमला मुझे भुलाए नहीं भूलता। जब भी इस रिवायत के जुमले को पढ़ता हूं मेरा कलेजा फटता है। जब शहीदों के लाशें पड़े थे और जनाब ज़ैनब को कैदी बनाकर लेकर गए हैं, तो जनाब ज़ैनब नाना को मुखातिब करके आवाज देती है, नाना ये मुसलमान मुझे उधर से ले जा रहे हैं जहां मेरे भैया का लाशा पड़ा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार में भी पहुंचा है। जिसकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा हो, उसकी औलाद बलवा आम में खड़ी है। अब क्योंकि आप सब लोग चाहने वाले हैं तो लिहाजा चाहने वाले के हवाले से दो जुमले मसाइब के सुन लीजिए। एक ऐसा चाहने वाला भी गुजरा है मौलाए कायनात का और मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जिसके जिस्म का गोश्त जेल की सलाखें खा गई, जिसको 70 जीने नीचे का खाने में कैद कर रखा था। और उसका कसूर क्या था? अली से मोहब्बत। और ये इब्ने ज़ियाद चाहता है कि चाहने वाले का मजाक उड़ाया जाए, उसकी तौहीन की जाए, लिहाजा कैदी को बुलवाया। मगर अल्लाह अल्लाह तेरे चाहने वाले की शान अली, जब ये कैदी आया है दरबार में, या अली कह के जो उसने पहला कदम रखा है, तो जो सिपाही मजाक उड़ाने के लिए बैठे थे वो इस्तकबाल के लिए जंजीरों में बेड़ियों में गर्क था कैदी। या अली कहता हुआ आगे बढ़ा, इब्ने ज़ियाद के सामने पहुंचा, और जैसे इब्ने ज़ियाद के सामने पहुंचा तो सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, आने वाले कैदी मुख्तार, तूने अमीर को सलाम नहीं किया। मुख्तार ने सुनने के बाद कहा, खामोश, मेरा अमीर हुसैन है, हुसैन के अलावा मेरा दूसरा अमीर नहीं है, और जब तक जिंदा रहूंगा मेरा अमीर हुसैन रहेगा। इब्ने ज़ियाद ने सुना, कमीनगी पे उतर आया।
आगे बढ़ा और कहता है मुख्तार, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा इमाम कूफे में आ गया है? जनाबे मुख्तार ने सुना, सुनने के बाद कहा तू झूठ बोलता है, इसलिए कि अगर मेरा इमाम कूफे में आ गया होता तो सबसे पहले मुझे तेरी कैद से आजाद कराता। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत की इंतहा तो देखिए। कहा नहीं, तेरा इमाम आ गया है। नहीं, तू झूठ बोल रहा। कहा नहीं नहीं, सच में तेरा इमाम कूफे में आ गया है। कहा अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो अल्लाह मिला दे मुझे मेरे इमाम से। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि सर हुसैन लाया जाए। तश्त में सर हुसैन रखा था, खून में आलूदा था, रेत और मिट्टी में गर्क था। मुख्तार ने सर को नहीं पहचाना। एक मर्तबा सरे हुए कटे हुए सर से आवाज आई, अरे मुख्तार हमारा सलाम, अरे मुख्तार हमारा सलाम। अब जो मुख्तार ने सुना तो बेड़ियों को संभाला, जंजीरों का संभाला, सर के करीब पहुंचा कि लाल ये क्या हो गया? ए फातिमा के लाल, तुम्हें किसने कत्ल कर दिया? और ये कहने के बाद इब्ने ज़ियाद की तरफ गया और जाकर कहता है, इब्ने ज़ियाद अपने सिपाहियों को हुक्म दे के मेरी आंखें फोड़ दे। इब्ने ज़ियाद अपने आदमियों को हुक्म दे के मेरी आंखें फोड़ दे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये हालत मैं न देख सकूंगा फातिमा के लाल की। कहा मुख्तार ये तो ना होगा। कहा ये ना होगा। कहा नहीं। कहा इब्ने ज़ियाद अगर ये ना होगा तो फिर अपने आदमियों को हुक्म दे के मेरा सर काट दे, इसलिए कि जब फातिमा का लाल ही जिंदा नहीं तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? कहा मुख्तार ये भी ना होगा। कहा ये भी ना होगा। कहा नहीं। कहा ये भी ना होगा। कहा नहीं। बस एक मर्तबा मुख्तार ने जंजीरों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, नजफ का रुख किया, आवाज दी, या अली हर एक की मदद को आते हो, हर एक की आवाज पे लब्बैक कहते हो। आज गुलाम आवाज दे रहा है, मदद के लिए आ जाओ। और ये कह के जो मुख्तार ने अंगड़ाई ली, बेड़ियां टूट गई, जंजीरें टूट गई। सामने सिपाही था, सिपाही से तलवार ली। अब चाहते हैं कि इब्ने ज़ियाद पे हमला करें कि पीछे से जंजीरों की आवाजें आई। अब जब मुख्तार ने पलट के देखा, एक बीमार है जिसकी कमर झुकी हुई है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़िया, गले में खारदार तोप, कमर में लंगर, रो रो के कह रहा मुख्तार मेरे बाबा की मेहनत पे पानी मत फेरो। अरे मुख्तार मुझे देखो, मेरी माँ बहने रसन बसता है, खामोशी से चला आया हूं। अब जो मुख्तार ने सुना कि मेरी माँ बहने रसन बस्ता खड़ी है तो मुख्तार की नजर उस तरफ पड़ी जहां एक रस्सी में 12 गले थे। आप जानते हैं तरतीब क्या थी? मैं आपको मसाइबुल अख्यार की तरतीब बताता हूं। सबसे आगे थी जनाबे सकीना, उसके बाद थी जनाबे ज़ैनब, फिर थी उम्मे कुलसूम, फिर थी रबाब, फिर उम्मे लैला, फिर फिज़ा और फिर थी उम्मे फरवा। ये तरतीब थी। सबसे आगे थी जनाबे सकीना। मुख्तार की नजर सबसे पहले जनाबे सकीना पे पड़ी। सकीना छोटी सी बच्ची थी, ज़ैनब का कद बड़ा था। अब जो मुख्तार की नजर इस बच्ची पे पड़ी तो मुख्तार देखता है कि एक छोटी सी बच्ची है जिसके गले से खून बह रहा है। एक मर्तबा बीमार की तरफ मुखातिब होके कहा, ए मौला ये छोटी सी बच्ची कौन है? मौला तड़प के कहते हैं, मुख्तार अरे तूने पहचाना नहीं, ये मेरे बाबा के सीने पे सोने वाली सकीना। अब जब मुख्तार ने सुना तो एक मर्तबा पलटा, अब पलट के कहते हैं, मौला बस इतना और बता दो, क्या करबला में अब्बास ने साथ छोड़ दिया? बीमार ने रो के कहा, अरे मुख्तार ऐसा मत कहना, अरे जब तक मेरा चाचा जिंदा था
किसमें हिम्मत थी कि मेरे फूफी की चादर छीनता, बाली सकीना के तमाचे मारता, मगर जब मेरा चचा जिंदा ना रहा, मेरे फूफी के सर पे चादर ना रही, बाली सकीना के तमाचों से रुखसार नहीं।